किस्म की ये विकृतियाँ उसमें पैदा होती। तो परम पूज्य महाराज जी बताए इस समय पर आप देख भी सकते हो कि झोपड़ी से लेकर छोटी मोटी किसी झोपड़ी में आप चले जाओ, झोपड़ी से लेकर के और राजा तक, सेठ साहूकार तक सब लोग दुखी हैं। अब कोई अपने बच्चों से दुखी है, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है और आराम से रह रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं इसी लड़की के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यही बच्चा मेरा बात नहीं मानता। किसी के बच्चे बात नहीं मानते, किसी की एक आपस में पति पत्नी भी नहीं बनता, लड़ाई झगड़ा है। भाई भाई पहले एक ऐसा समय था जब कि राम के साथ वनवास केवल राम को हुआ था, लेकिन उनके साथ लक्ष्मण भी चला गया। ये संस्कार था उस समय कि एक भाई के लिए भाई जान देने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय पर एक एक इंच जगह के लिए, एक एक छोटी छोटी बातों के लिए अपना भाई ही अपना दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं, क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं, क्योंकि उसको सत्संग नहीं मिला। इसलिए एक आपस में ये तमाम प्रकार की विकृतियां आती जा रही हैं और हमारा संस्कार धीरे धीरे लोप खत्म होता जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा, मुझको बहुत खुशी लगी, आपके जब दुबई में आए तो मैंने देखा कि हमारी बहन जी ने एक दिन, रमा दीदी जी ने भेजा अपने को एक लिंक भेजा, जब मैं उसमें जुड़ा कि स्वस्थानी माता का कम से कम उसमें कथा और लोगों को जोड़ने का, वो पूर्वीय दर्शन से जोड़ने का, लोगों को एक कम से कम सब लोगों को फुर्सत नहीं है, एक साथ नहीं इकट्ठा हो सकते, तो लिंक के माध्यम से जूम ऐप्स के द्वारा शाम को 8:15 बजे से 9 बजे 10 बजे तक लोगों को एक साथ जोड़ करके और उन बातों को याद दिलाई जा रही जो पहले से अपने नेपाल में संस्कार था। अभी भी तमाम लोग, अब जब से पूर्णिमा आता है 1 महीने लगातार लोग शाकाहारी भी रहते हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं और रोज स्वस्थानी व्रत कथा पढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि ऐसे रंगी चंगी संसार में, यहाँ जहाँ पैसा कमाने के लिए लोग आए हैं, लोगों को फुर्सत नहीं है, बगल से कोई चला जाएगा देख भी लोगे कि अपने उधर का लगता है, अपने वहीं के भाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। लेकिन ऐसे यहाँ पर आप सब लोग एक साथ मिल करके और ये संस्कार जो डाल रहे हैं, ये बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने भी सोचा और यहाँ के प्रेमियों ने भी खूब अनुरोध किया कि देखिए आपके नेपाल से यहाँ बहुत लोग हैं। अब मैं यहाँ फिर अभी कुछ नए लोग आ गए थे, तो मैं इसलिए आपको हम नेपाली में सब ये सब बात बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी सब लोगों ने कहा कि इन लोगों को भी समझना है, ये साहब लोग भी अपने बैठे हैं जो हिंदी भाषा ही जानते हैं, नेपाली नहीं जानते हैं, इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में आपको बता रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसा ना लगे कि टोपी तो नेपाली लगे हैं, लगाए हैं, वेशभूषा नेपाली बनाए हैं और कहीं हमारे बीच में बैठ करके हिंदी में सुना रहे हैं, ठगने के लिए आए हैं, अब ये बना लिए, पैट बना लिए और फिर ऐसे संबंध बना लिए, फिर हमसे कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेने लगे, ऐठने लगे। ऐसा नहीं है। अपना ये जो संस्था है सब कुछ निःशुल्क, ना तो कोई दान दक्षिणा लेती है, ना तो किसी प्रकार की कोई प्रोडक्ट की या किसी भी वस्तु की, सामान की प्रचार प्रसार करती है और निस्वार्थ भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से लोगों में संस्कार कैसे आए, लोगों में भाईचारा कैसे आए, लोगों के घर से समस्याएं कैसे चली जाएं, दुख कैसे चला जाए, लोग एक आपस में परिवार की तरह, एक समाज की तरह, लोगों से के अंदर भेदभाव कैसे, छोटा बड़ा नीचा ऊंचा, ये सब कैसे खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे इसी संस्था में यही सिखाया जाता है कि अगर हमारी अंगुली कटी, किसी का भी अंगुली काटो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, लेकिन जब उसका अंगुली काटोगे तो उसके अंगुली से लाल ही ब्लड निकलेगा, रेड ब्लड निकलेगा, रातों रात नहीं निस्किन चले उसमें सब है। और सब लोग माँ के ही गर्भ से जन्म लिए, सबके लिए एक ही आसमान, सबके लिए एक ही धरती, सबके लिए एक ही हवा, सबके लिए एक ही पानी, तो भेद कहाँ? जाति तो उसने केवल उस मालिक ने 2 ही बनाई, एक महिला एक पुरुष, ये 2 ही जाति है केवल। ये तो हम लोग जब यहाँ आए तो ये सब बंटवारा कर लिए। तो मतलब हमारी संस्था ऐसा कोई ना तो भेदभाव रखती है और ना तो कोई ये केवल अपना ग्रुप बनाने का काम करती कि भाई इनको जोड़ो, फिर इनसे कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लो, फिर अपना पेट बनाओ। ऐसा संगठन केवल बनाने का काम हमारी संस्था नहीं करती।
स्वार्थ का कोई काम नहीं करती। ये करती है निस्वार्थ एकदम परमार्थ का काम, कि आपके घर में सुख शांति कैसे आवे, हमारे लोग कैसे एक साथ रहने लग जाएं, कैसे इनमें भाईचारा आ जाए। तो ये सब सिखाती है। तो हम आपको बता रहे थे, ये बीच में इसलिए बता दिए कि कभी कभी शंका हो जाता है कि जब हमको बुलाए तब तो नेपाली में बात किए, मैसेज नेपाली में भेजे, और जब यहाँ आए तो यहाँ तो हिंदी में हमको बता रहे हैं। ये पता नहीं बहरूपिया हो, तो हमने कहा कि वो शंका दूर कर दे जाए। अभी हम बता रहे थे, लेकिन तो सब लोग बोले कि भाई ये अपने जो यहाँ के लोग हैं, ये लोग हिंदी अभी नेपाली में बोलोगे ये नहीं समझ पाएंगे। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हिंदी में बोल देते हैं। साहब लोग भी स्वीकृति दिए कि यहाँ सब लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि सबको समझ में आ जाए। तो देखिए, घर घर में लड़ाई झगड़ा तो भी ये जाएगा कैसे, अब कैसे खत्म होगा। अब हुजूर ने बताया कि ये कर्म, जब कर्म खराब हो गए तो कर्म क्या होता है। मान लीजिए हमारा कपड़ा गंदा हो जाए, अभी हमारा कपड़ा अगर ये गंदा हो जाए तो हम साबुन पानी लगा करके इसको धो सकते हैं, ये साफ हो जाएगा। अभी हमारे शरीर में गंदगी लग जाए तो इसमें भी हम धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और सब लोग ये चाहते हैं कि हम जब बाहर चले तो हमारा कपड़ा साफ सुथरा हो और लोग देखें तो कहें अच्छे। तो ये तो ऊपर का तो हम साफ कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे कर्मों की गंदगी आ रही है, जो हमारे कर्म बुरे होते जा रहे हैं, पिछले भी तमाम कर्म हैं जो इकट्ठा हैं, वो कैसे जाएंगे। और ये बीमारियां कैसे आती हैं, तो बाबा जी ने बताया कि बीमारी 3 प्रकार की होती है। एक तो खान पान की बद परहेजी से, मान लो जैसे खान पान बिगड़ गया, अब शाम को मान लो दही नहीं खाना चाहिए और हमने दही को जब दबा के खा लिया तो सुबह कुछ ना कुछ सर्दी हो जाएगा। मतलब ये खान पान के बद परहेजी से, कब क्या खाना चाहिए अगर ये नहीं हम समझ पाए तो उस हिसाब से अगर खा लिए तो कोई बीमारी आ जाती है। तो वो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मौसम के बदलाव से आ जाती है, जैसे ठंडी गया गर्मी आया, तो जब ठंडी गर्मी का टकराव होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तब थोड़ी बीमारी आ जाती है। तो ये तो हम जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो ये तो चला जाएगा। लेकिन जब कोई कर्म जनित बीमारी आ जाए कि हमने कोई कर्म ऐसा कर दिया, खराब कर्म हो गया और वो बीमारी हमको लग गई, तो बाबा जी ने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, कितनों जाओगे, आप दवा कराओगे, पैसा भी खर्च होगा, तो भले कुछ ना कुछ उस समय पर राहत हो जाए, लेकिन वो बीमारी पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती। एक ठीक होगा दूसरा आ जाएगा। तो ये कर्मों से, जो ये कर्म जनित बीमारी आ जाती तो ये जल्दी नहीं जाती। ऐसे ही कर्मों से लेना देना है, इधर उधर है, तो लड़ाई झगड़ा भी इसी तरह सब चलता रहता है। तो ये सब जब ऐसे सत्संग मिलेगा, महात्मा मिलेंगे, तो धीरे धीरे चला जाएगा। तो बाबा जी इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि देखो ये सब कैसे जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग पहचान लें कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहिए और क्या हमारे साथ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। थोड़ा सा इसको भी आप समझ लेते हैं, इस मनुष्य शरीर के बारे में भी समझ लेते हैं कि वास्तव में ये क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, थोड़ा इसको भी आपको हम बता देते हैं। बाबा जी ने बताया कि देखो ये जितना भी चीज है यहाँ सब अस्थाई। जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आप अब ये जानते हैं कि ये विदेश है, ये जानते हैं कि हमारा देश नेपाल में है, कोई कहता है हमारा भारत है, तो हम वहां से हैं, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये जो हम यहाँ हैं, तो ये भी अस्थाई है, ये भी यहाँ नहीं रहेगी परमानेंट, कुछ समय के बाद इसको खाली कर देना पड़ेगा। तो इसमें जो जीवात्मा बैठी है, जो इसको चला रही है, आखिर ये कहाँ जाएगी, इसको समझने की जरूरत। और आई कहाँ से, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ विदेश में आ गए, यहाँ से खाली करके जाना पड़ता है, अब अपने देश जाएंगे, जैसे 2 साल का वीसा खत्म हो जाएगा, फिर हमको जाना पड़ेगा, रिन्यूअल कराएंगे। ऐसे जो जीवात्मा इसके अंदर है, ये भी तो सबका मालिक एक ही है, वहां से ही आई है। लेकिन जब यहाँ आई तो यहाँ फंस गई, और यहाँ फंस गई तो ये जैसे हम लोग विदेश में आए, ऐसे ये जीवात्मा भी यहाँ विदेश में फंसी है। तो ये कर्मों का खेल है, जैसा हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से ये जीवात्मा फंसी है। यहाँ कोई फंसता नहीं था, लेकिन जब कर्म बना दिए गए, विधान बना दिए गए, तो यहाँ लोग फंसने लग गए। तो क्या होता है
कि लोग तो कहते हैं कि भाई मृत्यु हो जाए तो समझो सब कुछ खत्म हो गया, सब छूट गया, लेकिन जब मृत्यु होता है तो खत्म नहीं होता, सब शुरू होता है। कैसे शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो इस शरीर से हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उसका हिसाब होता है। अब आप लोग सुने होंगे कि भाई अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क चले जाओगे, ये सब होता है। तो ये सब है, फिर वहां भी बंधन है, वहां से फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहीं फंसना पड़ेगा। स्वर्ग में आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। और अगर पाप किया है तो नर्क में चले गए, तो नर्क में जब सजा भोग लेंगे तो फिर यहीं आना पड़ेगा, मतलब यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन अगर ये सब खत्म हो जाए तो हम निज घर चले जाएंगे, पुण्य और पाप सब खत्म हो जाए तो निज घर चले जाएंगे। इसको समझने पर से पहले ये समझना जरूरी है कि बाबा जी ये बताते हैं कि देखो ये जो मनुष्य शरीर मिला, इससे जितना भी आप इकट्ठा कर रहे हो, धन दौलत, रुपया पैसा, घर मकान, डिग्री सर्टिफिकेट, पद पोस्ट, मान सम्मान, ये सब क्या है? ये सब नासवर है, ये यहीं रह जाएगा। कितने बड़े आदमी हम बन जाए, यहाँ इस दुबई के सबसे बड़े आदमी हम बन जाए, लेकिन एक दिन हमको ये शरीर खाली करना पड़ेगा, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। अब हम पैसा खूब कमा लिए, अपने वहां मान लो घर बना रहे हैं और अपने बच्चों को अपना ही मान रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं कि भाई हमारे रहने के बाद ये बच्चे करे, बच्चों के लिए होगा। लेकिन घर बनाते बनाते अगर मेरा समय पूरा हो गया तो बच्चे हमको उस घर में नहीं रहने देंगे, ले जाएंगे इसको मरघट में, कब्रिस्तान में, वहां जला देंगे, दफना देंगे, क्रियाक्रम कर देंगे। मतलब ये है समझना कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कितना कमा लें हम, रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, खेती, दुकान, दफ्तर, जो भी इकट्ठा कर ले, वो कुछ अपने साथ जाने वाला नहीं है। अपने साथ क्या जाएगा? जो इस मनुष्य शरीर से हम आप कर्म कर लेंगे, जो भी मैं कर्म के बारे में बता रहा हूं, अच्छे और बुरे। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं, सत्कर्म क्या होते हैं? आप ये सब तो धार्मिक लोग यहाँ तो जानते हैं कि लगभग सब लोग जुड़े हैं, सब लोग धर्म से जुड़े हैं, सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। तो अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं, अच्छे बुरे कर्म का ही हिसाब होता है। और अच्छा बुरा कर्म क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सत्कर्म भी कहते हैं अच्छे कर्मों को। तो अच्छा कर्म क्या होता है कि जैसे हमने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी गरीब आदमी को मकान बनवा दिया, किसी गरीब लड़की की शादी करा दिया, किसी का कोई सहयोग कर दिया, किसी अंधे को रास्ता दिखा दिया। तो ये सब हमारे आपके अच्छे कर्म में आ जाते हैं। बुरे कर्म क्या है कि हमारे इस शरीर से, हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी को समस्या हो जाए, हमारे वजह से अगर किसी को दुख हो गया तो वो है बुरा कर्म। किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी का कुछ बेईमानी कर लिया, धोखा दे दिया, किसी को सता लिया, तो ये है बुरे कर्म। तो अच्छे और बुरे कर्म ये दो होते हैं। अब बुरे कर्म किया, अच्छे कर्म किया, तो ये तो सब इकट्ठा होता जाता है। और वो कहाँ होता है? ये यहाँ पर, यहाँ पर ये हम लोग जहाँ पर तिलक और चंदन टीका लगाते हैं, जहाँ पर देवियां महिलाएं बिंदिया लगाती हैं, यहीं पर 1.5 इंच की दूरी पर ये जीवात्मा बैठा है, इसी के ऊपर वो मैल जमा हो। तो मैंने अभी हम आपको बता रहे थे कि ये कपड़ा तो साफ हो सकता है, लेकिन जो कर्म यहाँ जमा हो रहा है, यहाँ तो ना तो साबुन जाता है ना पानी जाता है, ये कैसे साफ होगा? इसके लिए चिंतन करने की जरूरत है। जैसे हम आप दुकान में बैठते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो सुबह से शाम तक जो बिक्री होता है, एक बार सरस्वती शाम को देखते हैं कि इतना हमने सामान मंगाया, इतना बिक्री हुआ है, इतना नफा हुआ, इतना नुकसान। ये शाम को एक मैनेजमेंट टीम देखती है कि भाई हमारे यहाँ इतना आया और गया। ऐसे ही हम सब लोगों को ये चिंतन करने की जरूरत है कि मैं सुबह से शाम तक तो किया, पैसा कमाया, ये किया, वो किया, खूब मेहनत किया, लेकिन वो किसके लिए किया? केवल ये शरीर के लिए किया, केवल ये शरीर के लिए। मान लो पैसा कमा लिया, पैसा कमा के रखा, तो वो कल हमारे इस शरीर के लिए काम आएगा। कपड़ा अच्छा ले लिया, शरीर को ढकने के लिए, घर मकान बढ़िया बना लिया, शरीर के लिए। तो ये भी हमको शाम को सोचने की जरूरत है कि ये शरीर के लिए तो हमने किया, लेकिन जो इसके अंदर बैठी है जीवात्मा है, जो इसको चला रही है, जो इसकी ड्राइवर है, आखिर हमने इसके लिए क्या किया? इसको हम आपको सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि हमने इसके लिए क्या किया।
और भी एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहाँ से जाते हैं, हमको यहाँ से नेपाल जाना हुआ तो पहले से टिकट बुक करा लेते हैं, तो हमको प्लेन से जाना है, टिकट बुक करा लेते। लेकिन अब ये सुंदर शरीर हमको मिला है, लेकिन अब ये जीवात्मा जब यहाँ से निकलेगी तो ये कहाँ जाएगी, इसके लिए हम आप कभी नहीं सोचे कि जब हम मरेंगे, जब हमारे यहाँ से जीवात्मा तो हाजर हमारे, वो कभी नहीं मरती है, न जलती है, और वही जीवात्मा जब निकल जाती है तो इसको कहते हैं मृत, ये मृत हो गया, ये शरीर खत्म हो गया। लिखा है सीधे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये ईश्वर का ही अंश है, छोटा सा अंश ईश्वर का ही, तो ये कभी नहीं जलती है, कभी नहीं मरती है। तो ये निकलने के बाद कहाँ जाएगा, इसके लिए भी हम आपको सोचने और समझने की जरूरत है। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। इसी प्रकार से एक ऐसा देश था जिसमें क्या था कि 1 साल के लिए राजा बनाते थे, 1 साल के लिए उसको राजा बना देते थे, और 1 साल जैसे पूरा होता था उसको गद्दी से निकाल कर उतार कर, और ऐसे बगल में एक नदी बहती थी देश के बगल में, और उसके बगल में बहुत बड़ा जंगल था, उसी में छोड़ देते थे। कोई भी बस 1 साल के लिए बनाते थे और फिर उसमें छोड़ देते थे। तो एक आदमी का नंबर आया कि अब मुझको राजा बनना है, अब मुझको राजा बनाएंगे, लेकिन वो बहुत परेशान था। उससे पहले वो गया, देखा कि वो बीहड़ जंगल, उसमें केवल बाघ भालू चीता रहते हैं, और जब वहां पर राजा को छोड़ देते हैं बस वो वहां पर केवल जब हो गया तो देखा हड्डी ही हड्डी पड़ी है, कोई मनुष्य वहां से वापस नहीं आया। तो उसने सोचा कि 1 साल के बाद, 1 साल के लिए तो हमको राजा बना देंगे, ताज पहना देंगे, हमको बढ़िया गद्दी पर बैठा देंगे, मैं जो कहूंगा वही सब मानेंगे, मेरा ही आदेश का काम करेंगे। लेकिन 1 साल के बाद वही लोग जो हमारी बात मानेंगे वही गद्दी से नीचे उतार कर और लेकर के जाएंगे और उस जंगल में छोड़ देंगे, तो मुझको बाघ भालू चीता खा जाएंगे और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, और तो जो उम्र बची वो भी बेकार हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं राजा ना बनूं। लेकिन अब नंबर आ गया, अब वो नियम था कि आपको बनना ही बनना है, तो वो उसको गए और राजगद्दी पर बिठा दिए। तो बड़ा चिंतित था वो, जैसे अभी हमने कहा कि आप अपने बारे में चिंतन करो, इस जीवात्मा के बारे में चिंतन करो, तो ऐसे वो जब उस गद्दी पर बैठा तो उसको केवल एक ही चिंता सताती थी कि मैं इस गद्दी से जब उतरूंगा तो मुझको बाघ भालू चीता खा जाएंगे, बस अब मेरा बेहाल हो जाएगा, तो मैं करूं क्या, अब मैं किससे पूछूं। तो एक दिन ऐसे बाहर जा रहा था तो देखा कि एक महात्मा जी जा रहे हैं, तो महात्मा जी तो सोचा कि महात्माओं के पास बड़ा उपाय होता है, लाओ जरा इनसे कुछ कहता हूँ। उनको बुलाया, प्रणाम किया उनसे और अपना दुखड़ा रोने लगा, बताने लगा ये सब। तो महात्मा जी वो तो पावर में थे, वो जानकार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका ये दुख दूर हो सकता है, लेकिन मैं जो कहूँ वो अगर आप मान लोगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा, आप इससे बच जाओगे, लेकिन मैं जो कहूँगा वो मानना पड़ेगा। तो कहा कि मान जाऊंगा, आप बताइए, मैं तो इसी का तलाश में हूँ। तो कहा कि ठीक है, तो बताया। उन्होंने कहा 1 साल के लिए आपको पावर मिला है, 1 साल के लिए आपको पावर मिला है कि आप 1 साल राजा रहोगे, आप जो कहोगे वही बात सब लोग मानेंगे, वही काम करेंगे। तब आप 1 साल जो पावर मिला उसका उपयोग करो, 1 बरस जो आपको मिला है। तो कैसे उपयोग करें सरकार, आप बता दीजिए उपयोग कैसे करें, यही तो मैं जान नहीं पाता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि अपने यहाँ जितने भी ये सेना है, इन सेनाओं को और भी कामदारों को लगा दीजिए, नदी के पार जो जंगल है उसको कटवा दें, और जैसे आपके यहाँ ये राजमहल बना है ऐसे वहाँ राजमहल बनवा दो, और कुछ कल कारखाने लगवा दो, रास्ते बनवा दो। 1 साल के अंदर ये कार्रवाई आपकी पूरी हो जाए, रात दिन काम इसको करवाओ, रास्ते बनवा दो, कुछ जमीन यहाँ से कुछ जनताओं को ले जाओ और वहाँ पर बसा दो, और उनको घर मकान बनवा दो, उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दो, बढ़िया सड़क पानी हर चीज की व्यवस्था वहां पर आप करवा दो 1 साल के अंदर। और जब ये आप कर लोगे और जब आप इस गद्दी से उतारे जाओगे, इस राजगद्दी से आप उतारे जाओगे, तो आपको वही लोग ले जाएंगे राजगद्दी से उतार कर और नदी के पार आपको छोड़ देंगे। तो जैसे आप नदी के पार जाओगे तो आपकी आधी जनता तो वहां बैठी रहेगी, इंतजार करती रहेगी, कल कारखाना वहां, राजगद्दी वहां आपने बनवा दिया, तो वही जनता फूल माला लेकर के आएगी और आपको फिर से राजा बना देगी और फिर से बैठा देगी। तो बात समझ में आ गई, कहा बहुत अच्छा, ये तो सही बात है कि मैं तो अभी 1 साल के लिए राजा बना हूं और ऐसा ये उपाय बता दिए कि वहां तो मैं हमेशा राज करता रहूंगा। तो इस दृष्टांत को अपने गुरु महाराज ने इसलिए सुनाया कि ये जो मनुष्य शरीर मिला ये राजा है आपके,
इस समय पर आप राजा बने हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। ये आपको परम स्वतंत्र शरीर दिया गया है। आप इससे चाहो तो बुरा करो, आप इससे चाहो अच्छा करो, आप चाहो तो गाली दे दो, आप चाहो कुछ भी कर